आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं फ्रेंड्स, और आज हमारा 7वां प्रैक्टिस चल रहा है जो कि आरपीएफ एसआई का 6 जनवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किसने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह जो नारा दिया था यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इनमें से आरबीआई के उपराज्यपाल कौन नहीं रहे? तो आरबीआई के उपराज्यपाल जो है इसमें वी लीलाधर, एम के जैन, बीपी कानूनगो ये सभी रहे हैं, जबकि बी के शर्मा जो है वह नहीं रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो जाएगा बी के शर्मा। क्वेश्चन नंबर 3। रिक्तिस्थान श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो इसमें क्या आएगा हमारा आंसर? तो यह हो जाएगा वायु जीवी एरोबिक। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। सुनील छेत्री किस खेल स्पोर्ट से संबंधित है? तो सुनील छेत्री का जो संबंध है वह फुटबॉल खेल से है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? तो इसमें से सबई, अल्फला, बास। बास जो है इसको भी घास में ही घास की कैटेगरी में ही रखा गया है। तो इसमें से जो बादाम है वह एक घास नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा बादाम। क्वेश्चन नंबर 6। 2018 के यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो पुरुषों का जो एकल खिताब जीता था उस टाइम वह नोवाक जोकोविच द्वारा जीता गया था। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो यहाँ पे वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने की बात की गई है। तो यहाँ 2011 में यह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा 2011। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्त्रावित होने को कहा जाता है। तो नमी के स्त्रावित होने को क्या कहा जाता है? तो इसे वृष्टि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो जब योजना आयोग जो हुआ था इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी, योजना आयोग की स्थापना। लेकिन योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग आ गया। इसे रिप्लेस कब किया गया? तो इसे 2015 में किया गया था। योजना आयोग को नीति आयोग में चेंज कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं या योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो मलेशिया की जो मुद्रा है उसका नाम है मलेशियाई रिंगिट। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ मलेशियाई रिंगिट। क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान जो स्थित है वह पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा पुणे। क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो केसीएल का जो पूर्ण रूप है वह है किरचॉफ का धारा नियम। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में जो जाना जाता है वह जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14। क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? तो आज तक जो है इंडिया में वित्तीय आपातकाल बिल्कुल नहीं लगा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कभी भी घोषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। वित्तीय जो आपातकाल लगता है वह आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल जो है वह आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। और जो आपातकाल जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? वह 3 प्रकार के होते हैं। और जो तीनों प्रकार के जो आपातकाल है आप लोग उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? तो लाहौर सत्र जो है 1929 में आयोजित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था?
तो यह बांग्लादेश की टीम के खिलाफ इन्होंने अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम, जो कि सबसे पुराना है दक्षिण अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वह है CaSO4 1/2H2O। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, CaSO4 ½ H2O। क्वेश्चन नंबर 19, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ? तो सिंह सभा जो आंदोलन जो गठित हुआ था वह 1873 में अमृतसर में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो जाएगा 1873। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? यह पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टानें, मतलब पृथ्वी के नीचे होती है यह सब चीजें, तो इसे मैग्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? तो अनुसूची फर्स्ट में कहा गया है केंद्र और राज्यों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्रथम अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं फ्रेंड्स, 1875 से 1900 के बीच हुआ मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो यह मुंडा विद्रोह का जो नेता था वह था बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, नाटक शकुंतला के लेखक कौन थे? तो नाटक शकुंतला के जो लेखक थे वह कालिदास थे। क्वेश्चन नंबर 24, एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो एशिया कप जो है वह क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट। एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो वह क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो यहाँ पर जो मणिपुरी है, ओडिसी और कुचिपुड़ी, यह तीनों जो है शास्त्रीय नृत्य है, जबकि जो रासलीला है वह यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर, रासलीला जो है यह उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 26, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा जो रेगिस्तान है वह है उत्तरी अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर अफ्रीका में है सहारा रेगिस्तान, जो कि गर्म है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित जो करने वाले हैं वह है वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वह है, यह हो जाएगा 7.347 गुना 10⁻22। यह चंद्रमा का द्रव्यमान है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? तो राजभाषा के रूप में जो घोषित किया गया है वह हिंदी भाषा को किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री रिक्त स्थान के नेता है। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वह राज्यसभा में बहुमत पार्टी के होते हैं, तो वह बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। संसद में बहुमत पार्टी का होता है तो बिल्कुल नहीं। लोकसभा में बहुमत पार्टी का होता है तो हाँ बिल्कुल। लोकसभा में जो होता है सभी लोग जो होते हैं वह चयनित लोग होते हैं, तो उसी में से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा हमारा फोर्थ। लोकसभा में बहुमत पार्टी का होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल लघु चित्रकारी रिक्त स्थान के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई है। तो जो
मुगल काल में जो राजाओं थे उसमें सबसे ज़्यादा जो चित्रकारी में जो शिखर पे किसने पहुंचाया था, कौन से राजा ने पहुंचाया गया था। तो यह चित्रकारी का जो है यह जहांगीर के दरबार में जहांगीर के टाइम पहुंचाया गया था सबसे ज़्यादा, मतलब शिखर पे थी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष था। तो राज्यसभा का पहला अध्यक्ष जो था वह डॉक्टर एस राम राधा कृष्णन था। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह होता है 5 वर्ष का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा निम्नतम लिंगानुपात वाला शहर है। तो लिंगानुपात जो सबसे कम है, तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वह बिहार राज्य का है। सॉरी, बिहार का नहीं है, हरियाणा का है सबसे कम लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है। जहाँ पर न्यूनतम मतलब बहुत कम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर 1000 पर 0.003 लोग रहते हैं। ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। यह ज्यादातर भाग यहाँ पर बर्फ से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों का रिक्तस्थान फसलें कहा जाता है। तो देखो, अब इसमें ये पूछा गया है कि सर्दियों के मौसम में जो है कौन सी फसलें सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों का कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं ये पूछा है। तो ये यहाँ फावड़ा, कुदाल और खरपतवार जो है ये तो इसका आंसर नहीं होगा, सीधा खरीफ और रबी में से इसका आंसर होगा। तो जो सर्दियों का मतलब है कि ठंड में, तो ठंड के टाइम क्या बोया जाता है, तो इसे रबी की फसलें हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रबी की फसलें। क्वेश्चन नंबर 38, उकाई बांध रिक्त स्थान में स्थित है। तो उकाई जो बांध है यह गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल जो उत्सव मनाया जाता है यह नागालैंड में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल जो उत्सव है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। और हॉर्नबिल उत्सव को ही त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 39 का आंसर हो जाएगा नागालैंड। हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, ESIC का विस्तार क्या है। तो ESIC का जो विस्तार है वह है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा का अध्यक्ष रिक्त स्थान द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है वह लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा स्पीकर जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना। तो 29वां जो राज्य बना था वह तेलंगाना राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 44, आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है। तो आवृत्ति का जो सूत्र है वह है 1/आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा आंसर हो जाएगा 1/आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक एसिड जो होता है वह दूध में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा आंसर हो जाएगा दूध। क्वेश्चन नंबर 46, कनाडा की राजधानी कौन सी है। तो कनाडा की जो राजधानी है वह ओटावा है। क्वेश्चन नंबर 47, पंजाब की राजधानी कौन सी है। तो पंजाब की जो राजधानी है वह चंडीगढ़ है। और क्वेश्चन नंबर 48, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है। तो मेजर ध्यानचंद का जो उपनाम है वह है जादूगर। क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा जादूगर। जैसे इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद को। इन्होंने जो मेजर ध्यानचंद है, इन्होंने हॉकी में जो है हमारे यहाँ 1928 से लेके 1928 के बाद 1934 और 1936 में 3 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता है इनके टाइम पर, इसीलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है।
तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जो है 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, अभी जो है इसको भी खत्म कर दिया है, ये भी अब नहीं चुने जाते हैं। और जो राज्यसभा में है वह 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो हीलियम का जो परमाणु जो संख्या है वह है 2। क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर हो जाएगा 2। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों के 50 क्वेश्चन एसआई के कंप्लीट होते हैं और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि जो साधारण जो नमक होता है उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग उसको कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि नमक का जो सूत्र होता है वह क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पर आपकी क्लास कंप्लीट होती है। जय हिंद फ्रेंड्स। हाँ, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।